फ्रेंड्स, मैं बिद्दू रंजन ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के आज का मॉर्निंग मन्ना में मैं आप सबों का स्वागत करती हूँ। मैं आज आपके बीच में क्या आपको हृदय टूटा हुआ है इस विषय पर बात करना चाहती हूँ। हम कलीसिया के इतिहास में एक महान व्यक्ति को देखते हैं। जब भी परमेश्वर अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहता है तो इसकी शुरुआत वह हमेशा एक मनुष्य से करता है। इसलिए इस्राएलियों को छुटकारा दिलाने से पहले उसे एक योग्य व्यक्ति की जरूरत थी। उस मनुष्य के प्रशिक्षण में 80 साल लग गए और वह सिर्फ शैक्षणिक प्रशिक्षण नहीं था, मूसा को मिस्रियों की सर्वश्रेष्ठ विद्या की शिक्षा दी गई थी, लेकिन इससे उसे परमेश्वर का काम करने की योग्यता प्राप्ति नहीं हुई। प्रेरितों का काम उसका 7 अध्याय उसका 22 पद में हम लोग देखते हैं। स्तिफनुस मूसा के बारे में ऐसे कहते हैं कि मूसा बातों और कामों दोनों में सामर्थी था। 40 वर्ष की उम्र में वह एक शक्तिशाली पुरुष और एक कुशल वक्ता था। वह एक सामर्थी सेनापति और धनवान व्यक्ति था और जो शिक्षा विश्व के सबसे विकसित देश में मिल सकती है उसने उसमें प्रशिक्षण प्राप्त किया था। उस युग में मिस्र संसार की एकमात्र महाशक्ति थी, लेकिन इतना सब होने पर भी वह परमेश्वर की सेवा करने के योग्य नहीं था। मूसा ने सोचा कि इस्राएली यह पहचानेंगे कि उन्हें छुटकारा दिलाने के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, लेकिन उन्होंने उसे अपने अगुवे के रूप में स्वीकार नहीं किया। उसकी सारी सांसारिक ख्याति और योग्यता उसे उस काम के लिए तैयार न कर सके जो परमेश्वर ने उसके लिए रखा था। आज बहुत से मसीही यह सोचते हैं क्योंकि उसके पास बाइबल का ज्ञान, संगीत की योग्यता और बहुत धन है, इसलिए वे परमेश्वर की सेवा कर सकते हैं, लेकिन वे गलत सोचते हैं। उन्हें मूसा के जीवन से यह पाठ सीखने की जरूरत है। संसार द्वारा 40 साल तक दिया गया उसका सर्वश्रेष्ठ भी मूसा को परमेश्वर की सेवा का योग्य न बना सका था। मूसा को अपनी सेवा का योग्य बनाने के लिए परमेश्वर को उसे महल के वातावरण से पूरी तरह अलग 40 साल तक जंगल में से लेकर गुजरना पड़ा था ताकि वह उसे तैयार कर सके। यह जरूरी था कि मानवीय शक्ति पर से उसका भरोसा पूरी तरह से खत्म हो जाए और परमेश्वर ने एक काम उसे 40 साल की लंबी अवधि तक भेड़ों को चराने और उसके ससुर के साथ रह करके उसकी सेवा करने के द्वारा पूरा किया है। हम जानते हैं कि मूसा 40 साल तक भेड़ों को चराते रहा और परमेश्वर उसके हृदय को उस समय ऐसा तोड़ा कि वो पूर्ण रीति से परमेश्वर उसको एक नम्र व्यक्ति बनाया और उस जो प्रशिक्षण उसके लिए बहुत आशीष और अनुग्रह रहा कि आगे इस्राएलियों को अगुवाई करने के लिए यह अनुभव उसे बहुत दीन बना दिया। लेकिन परमेश्वर ने मूसा को इसी तरह तोड़ा था। परमेश्वर ने याकूब को भी ऐसे ही तोड़ा। उसे भी अपने ससुर के साथ 20 साल तक रहना पड़ा और जो अनुभव से होकर के याकूब जो गुजरा उस अनुभव को याकूब के हृदय को तोड़ा और परमेश्वर के लिए परमेश्वर उसको योग्य बनाया। परमेश्वर अपने बच्चों को तोड़ने के लिए उनके सास और ससुर को कभी कभी इस्तेमाल करता है, लेकिन हम जानते हैं कि हमें नम्र बनाने के लिए परमेश्वर हमें अलग अलग अवस्था से होकर के अलग अलग समस्या में होकर के परिस्थिति से होकर के गुजरने के लिए देता है और जो हमारे अनुभव है वो हमें परमेश्वर की ओर और खींचे चले जाते हैं और हमें उस अनुभव का जो उसका उल्टा अनुभव नहीं लेते हुए परमेश्वर की ओर हमें
अपने आप को सौंप देना है और हमारा हृदय को तोड़ना है। जो पाठ मिस्र के विश्वविद्यालय मूसा को नहीं सिखा सके थे, वह उसने जंगल में भेड़ों की रखवाली और अपने ससुर के काम करने के द्वारा सीखा। 40 साल का यह समय काल पूरा होने पर वह मूसा जो बोलने में बहुत कुशल था और जो यह समझ रहा था कि वह इस्राएल का छुड़ाने वाला है, अब कहता है, हे प्रभु, मैं अयोग्य हूं और बोलने में कुशल नहीं हूं। अपने लोगों की अगुवाई के लिए तू किसी और को भेज दे। हम लोग निर्गमन की किताब उसकी चार अध्याय का 10 से लेकर के 17 पद तक हम लोग इस बातों को देखते हैं कि मूसा परमेश्वर से बात कर रहे हैं कि वो अयोग्य हो, वो बोलने में सक्षम नहीं हूं, कुशल नहीं हूं। तब परमेश्वर ने कहा, अब तू तैयार हो गया है, अब मैं तुझे फिरौन के पास भेज दूंगा। याकूब और मूसा के जीवन से हम क्या सीखते हैं? बस यही, जब आप सोचते हैं कि आप तैयार हैं, तब आप तैयार नहीं है। जब आप यह सोचते हैं कि आप अयोग्य हैं, जब आप यह सोचते हैं कि आप योग्य हैं, आप शक्तिशाली हैं, आपके पास ज्ञान है, आप बोल सकते हैं और गा सकते हैं, संगीत का जो बाजा है आप बजा सकते हैं और परमेश्वर के लिए बहुत अद्भुत काम कर सकते हैं, तब परमेश्वर कहता है, तू अब योग्य नहीं है। मुझे तब तक इंतजार करना पड़ेगा जब तक मैं टूट नहीं जाता, मेरा हृदय टूट नहीं जाता और परमेश्वर के लिए मैं पूर्ण हृदय से अपने आप को समर्पित नहीं करता, तब तक मैं परमेश्वर का काम के लिए, परमेश्वर का सेवकाई के लिए मैं योग्य नहीं हो सकता। याकूब के साथ इस प्रक्रिया पूरे होने में 20 साल लगा और मूसा के साथ 40 साल लगे। पतरस को हम देखते हैं तो उसके साथ 3 साल लगे। तो हमारे साथ कितना साल लगेगा जो परमेश्वर की कामों को संभालने के लिए, परमेश्वर का सेवा को संभालने के लिए या परमेश्वर के लिए मैं अपने आप को सौंप देने के लिए हमें कितनी साल लगेगा? यह इस बात पर निर्भर करता है हम परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे दीन होना सीखने में कितना समय लगाते हैं। इसमें हमारे लिए एक संदेश और एक चेतावनी है। परमेश्वर के पास आपके जीवन के लिए एक योजना हो सकती है, लेकिन जब तक आप टूटेंगे नहीं, वह योजना कभी पूरी नहीं होगी। परमेश्वर ने आपके अंदर जो 10 साल में करना चाहा है, वह उसमें 40 साल लग सकते हैं। इसलिए परमेश्वर के सामर्थ्य हाथ के नीचे तुरंत ही दीन हो जाना अवश्य है और वो हमें जरूरत भी है कि हम परमेश्वर की सामर्थ्य हाथ के नीचे अपने आप को सौंप दे। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने आप को पिता का हाथ में सौंप दिया, पिता के हाथ में, पिता के सामने अपने आप को दीन कर दिया और अनुमति दिया, परमेश्वर पिता आप जो चाहे मेरे जीवन में हो जाए। परिस्थितियों का विरोध न करें जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में होने की अनुमति देता है, क्योंकि इससे सिर्फ परमेश्वर की योजना में विलंब ही होगा और हम कुछ सीख भी नहीं पाएंगे। आपका बाइबल का सारा ज्ञान, आपकी संगति की प्रतिभा और आपका सारा धन भी आपको परमेश्वर की सेवा का योग्य नहीं बना सकते हैं। टूटापन होना अनिवार्य है। यदि आप एक सच्चे कलीसिया का निर्माण करना चाहते हैं तो प्रियो, हमें अपने आप को तोड़ना होगा, हमारे हृदय को तोड़ना होगा और हमारे विचारों को बदलना होगा और हमें उस प्रभु यीशु मसीह का विचार को, परमेश्वर का उस विचार को हमें अपने लेना होगा। आपको परमेश्वर द्वारा परिस्थितियों और लोगों के माध्यम से नम्र होना होगा। यदि आप परिस्थितियों में विद्रोह नहीं करते हैं तो परमेश्वर आप में एक त्वरित कार्य कर सकता है। हम देखते हैं जब वो उस स्त्री जो संगमरमर के पात्र को यीशु के चरणों पर ला करके तोड़ा, तब जटामांसी की सुगंध सारे घर में फैल गई। जब तक वह पात्र तोड़ा नहीं गया था, तब तक कोई भी
उस सुगंध को नहीं सूंघ सका। जब यीशु ने रोटी लेकर उसे आशीष दी तब कुछ नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही उसने उसे तोड़ा तो 5,000 लोग खाकर तृप्त हुए। इन सभी उदाहरणों से हमें क्या संदेश मिलता है? यदि हम अपने आप को तोड़ना नहीं चाहते हैं तो हम आशीष का स्रोत नहीं बन जाते हैं प्रियो। हमें आशीष का स्रोत तब भी हम बन जाते हैं जब हम अपने आप को तोड़ते हैं, अपने हृदय को तोड़ते हैं, अपने अहम को तोड़ते हैं, हमारा घमंड को, ईगो को तोड़ते हैं। हम जो है उस चीज को हम तोड़ते हैं और हमें ये स्वीकार करना पड़ेगा प्रभु यीशु मसीह के चरणों पर, प्रभु मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ और मुझे हमें स्वीकार करना पड़ेगा। और जब तक हम अपने आप को तोड़ते नहीं, हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में नहीं पाएंगे। परमेश्वर की जो सेवकाई है हम नहीं कर पाएंगे, हम लोगों का अगुवाईपन नहीं कर पाएंगे प्रियो। जैसे मूसा ने अपने आप को तोड़ा, उसके लिए परमेश्वर को अनुमति दिया। 40 साल परमेश्वर उसको उस अवस्था से होकर के गुजरने दिया और मूसा क्या किया? परमेश्वर को अपने हृदय में कार्य करने के लिए अनुमति दिया। जब तक हम अपने आप को परमेश्वर के हाथ में देंगे और परमेश्वर को अनुमति नहीं देंगे अपने आप को तोड़ने के लिए और एक नई सृष्टि बनाने के लिए, तब तक हम परमेश्वर का इच्छा के अनुसार नहीं बन पाएंगे, परमेश्वर का जो योग्य नहीं बन पाएंगे। और जब हम स्वीकार करेंगे अब मैं कुछ नहीं हूँ, परमेश्वर मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं अयोग्य हूँ, जब हमारे हृदय से, जब हमारे मुंह से इस बातें निकल जाएंगे तब परमेश्वर कहेंगे हाँ मेरी बेटी, हाँ मेरा बेटा, तू अब योग्य है, मैं तुम्हें इस्तेमाल करूँगा। और परमेश्वर हमें इस्तेमाल करेंगे जैसे परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया इस्राएली लोगों को अगुवाई करने के लिए। हम जानते हैं इस्राएली लोग कितने नटखट लोग थे, कितने वो लोग कुड़कुड़ाते थे, कितने वो लोग परेशान करते थे, अगवा का बात नहीं सुनते थे और विद्रोह करते थे। ऐसे लोगों को, वो 1-2 लोग नहीं है, लाखों लोगों को अगुवाई करने के लिए परमेश्वर मूसा को चुना। और परमेश्वर मूसा के बारे में गवाही दे रहे हैं कि मूसा सबसे नम्र व्यक्ति है। क्या हम इस पात्र बन सकते हैं? जरूर हम बन सकते हैं प्रियो, जब हम हमारे हृदय को हम परमेश्वर की उस हाथों में सौंप देंगे। और बिलाप गीत में कहते हैं मनुष्य के लिए भला है कि वह अपनी जवानी में जुआ उठाए। इसका मतलब है हम अपने जवानी में हम अपने आप को तोड़ दे, अपने हृदय को तोड़ दे, दीन हो जाए। जब आप जवान है तभी परमेश्वर की एक अनुमति दे कि वह आपको तोड़ सके। उन परिस्थितियों का विरोध न करे जिन्हें परमेश्वर आपके जीवन में होने के लिए अनुमति देता है। इसलिए हमें उस अनुभव से होकर के गुजरना है और हमें परमेश्वर से पूछना है कि परमेश्वर आप मुझे इस अनुभव से होकर के क्यों गुजरने देते हैं, आपका क्या उद्देश्य है। तो परमेश्वर अपने उद्देश्य आपके ऊपर प्रकट करेगा और परमेश्वर ये कहेगा कि मैं तुम्हें एक महान व्यक्ति बनाना चाहते हैं, मेरे हाथ का एक मानव पात्र बनाना चाहते हैं और मैं तुम्हें इस्तेमाल करना चाहते हैं, तुम मेरे हाथ में बने रहो। हमें अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप देना है प्रियो, ताकि हम उस परमेश्वर के महान हाथों के नीचे एक अच्छा एक बर्तन बन सके, परमेश्वर का महिमा उठाने वाला, परमेश्वर का महिमा का प्रदर्शन करने वाला एक व्यक्ति, परमेश्वर की स्तुति करने वाला, आराधना करने वाला, परमेश्वर का हृदय को समझने वाला, परमेश्वर का दर्शन को अपने ऊपर लेकर के चलने वाला एक व्यक्ति हम बन सके। परमेश्वर उसके लिए हमें आशीष करे, इसके लिए हमें अपने आप को तोड़ना है। और मैं आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका हृदय टूटा हुआ है? अगर नहीं, हम अपने हृदय को तोड़े, अपने हृदय को नम्र बनाए, दीन बनाए और उस परमेश्वर के हाथों में हमें अपने आप को सौंप देंगे।
ताकि उस परमेश्वर हमारे जीवन के द्वारा महान कार्य को कर सके। परमेश्वर इस वचनों के द्वारा आप सभी को इस प्रभात में आशीष करे, अनुग्रह करे। हम धन्यवाद करते हैं आप इस वचनों को सुनने के लिए। आप सभी को प्रभु आशीष करे। आमीन।